अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ और अपने ग्रुप्स में, ताकि उनके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो सके और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि आपकी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसके अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका पेपर जो है वो अटैम्प्ट अच्छे वाला नहीं होता। ठीक है, चले चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, जो कि कंटिन्यूड है। हम प्रीवियस लेक्चर से जो है वो इनको पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो आपको इसकी समझ बिल्कुल नहीं आएगी, इसलिए आपका ज़रूरी है प्रीवियस लेक्चर्स को लेना, उनको वॉच करना, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है इसमें जो है वो टॉपिक लेसन नंबर 28 में प्राइस सपोर्ट्स है। अब प्राइस सपोर्ट्स क्या होती है, पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। प्राइस सपोर्ट जो का मतलब है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट करती है जो फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट्स के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, और अगर मार्केट पर उससे कम हो जाती है तो गवर्नमेंट फार्मर्स को सब्सिडी देती है ताकि उन्हें नुकसान ना हो। मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक जो है वो फार्मर है, वो कोई एग्जांपल लेते हैं, वो फार्मर जो है वो 100 केजी जो है वो वीट प्रोड्यूस करता है, वीट मीन गंदम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जो है वो अगर उसकी कीमत वो कहता है कि 20 रुपये पर केजी है, सपोज़ कर लेते हैं 20 पर केजी, एक्चुअली में वैसे होती नहीं है 20 पर केजी, 20 रुपये पर केजी उन्होंने कहा है। और जो है वो उसको जो है वो बेचता है। अगर फार्मर्स जो है वो अगर गवर्नमेंट जो है वो इस पर एक प्राइस सेट करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि अगर सपोज़ करें वो 18 जो मार्केट में जो उसकी जो कीमत है वो 18 रुपये पर केजी होती है, तो 2 रुपये का उसको नुकसान होता है फार्मर को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2 रुपीज़ जो है वो अपने फार्मर्स को देती है ताकि उनको नुकसान ना हो और जो आवाम है और वो भी जो है वो ईज़िली उसको परचेज़ कर सके। ठीक है, समझ आ गई। जैसे कि 20 रुपये किलो फार्मर एक गंदम बेच रहा है, तो मार्केट में उसकी जो है वो ज़्यादा प्राइस होने की वजह से जो दिक्कत हो रही है आवाम के लिए, तो मार्केट में उसकी प्राइस को सेट किया जाता है 18 रुपीज़। जो 2 रुपये फार्मर को नुकसान होता है वो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट उसको, ताकि उसका नुकसान भी ना हो और आवाम भी उसको ख़रीद सके। ये होती है प्राइस सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डिमांड प्लस क्वांटिटी एंड ये हमारे पास सप्लाई है। ठीक हो गई, ये प्राइस एंड क्वांटिटी को जो है वो शो आउट करवाया हुआ। टू मेंटेन अ प्राइस द गवर्नमेंट बाइज क्वांटिटी, द चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस माइनस ए माइनस बी एंड द चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस इन ए प्लस बी प्लस डी। मतलब वही जो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि कैसे हुकूमत उसको गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को सब्सिडी देती है और कैसे आवाम की जो है वो दिक्कत को दूर करती है। इसके बाद जो है यहाँ पे भी एक ग्राफ बनाया हुआ है इसी चीज़ का, तो यहाँ पे वेलफेयर वगैरह बताया हुआ, टोटल कॉस्ट है हमारे पास यहाँ पे, या आप इनको देख लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आगे आपके क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ से इस लेक्चर 28 में आपके आई थिंक 4-5 पता नहीं 6 ऐसे जो है वो आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स विद कॉन्सेप्ट आपको वीडियो के लास्ट में जो है वो मिलेंगे। ठीक है, मैं एक साथ ही जो है वो आपको बताऊँगी और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगी। अब जो हमारे पास हैंडआउट्स में चीज़ें मौजूद है, हम पहले उनको देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे हमारे पास है प्राइस सपोर्ट्स एंड प्रोडक्शन कोटास। ठीक है, अब प्राइस सपोर्ट का तो मैंने बता दिया है कि क्या होता है। अब प्रोडक्शन कोटास क्या होती है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक लिमिट सेट करती है कि किस क्रॉप की कितनी प्रोडक्शन की जा सकती है, यानी कौन सी फसल की आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है, और उससे सप्लाई को जो है वो क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है और प्राइसेस को स्टेबल रखा जा सकता है ताकि फार्मर्स को नुकसान से बचाया जा सके। ठीक है, जैसे कि अब देखें, एक चीज़ है, अगर आपके पास वो ज़्यादा तादाद में, जैसे हमारे पास एक चीज़ है कि वो हम अनलिमिटेड जो है वो उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो है उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रही है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी प्राइस भी जो है वो क्या हो जाती है, इस तरह कम हो जाती है, स्टेबल नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास सपोज कर लेते हैं जैसे एक सब्ज़ी मंडी है, उसमें आपके पास करेला बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास भी बहुत ज़्यादा करेला है, साथ वाली दुकान के पास बहुत ज़्यादा करेला है, तीसरी दुकान पर भी करेला है। अगर मार्केट में करेला बहुत ज़्यादा मिलेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी जो
जो प्राइस भी होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मेरी जो है वो मेरा जो करेला है वो सेल हो जाए, इसलिए वो जो है वो दूसरे दुकानदार की बनिस्बत वो 2 रुपये कम करेगा, उससे आगे वाला उससे 2 रुपये कम करेगा, तो इस तरह उसकी प्राइस भी गिर जाती है और इस तरह जो है वो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है और सप्लाई भी जो है वो इसी तरह होती है। ठीक है, तो ये जो है मतलब जो हमारे पास प्रोडक्शन कोटास है वो कहते हैं कि ये एक लिमिट गवर्नमेंट जो है वो इसी वजह से एक लिमिट जो है वो सेट करती है कि क्रॉप कितनी प्रोडक्शन करनी, ताकि ज़्यादा ना हो और आवाम को जो प्रोड्यूसर है उसको भी नुकसान ना हो। अगर उसकी वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, उसकी जो प्राइस गिर जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो सरासर जो है वो फार्मर को या प्रोड्यूसर को जो है वो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट एक लिमिट सेट करेगी कि कितनी क्रॉप अपने प्रोडक्शन करनी है, उससे सप्लाई भी कंट्रोल में होगी और प्राइसेस को भी स्टेबल रखा जाएगा और फार्मर्स भी जो है वो नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है, ये होती है हमारे पास प्रोडक्शन कोटास। और प्राइस सपोर्ट्स में क्या होता है, हुकूमत हमें जो है वो फार्मर्स को सब्सिडी देती है उसकी वैल्यू को जो है वो, अगर वो कम हो जाए उसकी प्रोडक्शन की चीज़ें। चले यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन कोटास है, द गवर्नमेंट कैन आल्सो काज द प्राइसेस ऑफ अ गुड टू राइज बाय रिड्यूसिंग सप्लाई। ठीक है, ये मैंने आपको जो है वो बता ही दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपका फिर आ गया है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोलिंग एंट्री इनटू द टैक्सी कैब मार्केट। तो इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। सो अब यहाँ पे सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। अब सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है? सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस ये होती है जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हुकूमत जो है, गवर्नमेंट जो है वो उस पर रुकावटें डालती है, यानी बैरियर्स करती है, या मतलब कहते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि जैसे हुकूमत ने कहा है कि मतलब इतनी आपने जो है वो क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, तो गवर्नमेंट वरना इस पर जो है वो आपको टैक्स अलाउ होगा या ऐसा कोई चीज़ जो है वो गवर्नमेंट उस पर जुर्माना आयद कर देती है। सो जो चीज़ें गवर्नमेंट अपने आवाम के लिए जो हुकूमत जो है वो अपनी आवाम के लिए जितना अच्छा चाहती है, ठीक है, तो वो उसके लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती हैं ताकि आवाम जो है वो कंट्रोल में रहे और वो जो उसके ख़िलाफ़ ना जाए। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सप्लाई की भी कि कहाँ पे हमने सप्लाई करनी है और कहाँ पे नहीं करनी, कितनी सप्लाई करनी है, किस प्राइस में करनी है, क्या कितनी डिमांड में रखनी है। तो इस तरह जो है वो ये कुछ सप्लाई की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद है। जैसे मैं आपको सपोज़ कर देती हूँ कि एक हम जैसे कि हमारे पाकिस्तान की कुछ चीज़ें हैं, अगर हम जैसे हमारी गैर ममालिक में भी जो है वो सप्लाई की जाती है, अगर हुकूमत कहते हैं कि हमने ईरान से जो है वो ईरान को सप्लाई नहीं करना या हमने जो है वो अफ़गानिस्तान को सप्लाई नहीं करना, तो ये हुकूमत की रिस्ट्रिक्शंस है कि वो क्यों चाहती है, वो क्या चाहती है, वो आप जो है वो हुकूमत के जो है वो अपने लिहाज से इसको जो है वो सीक्वेंस में रखती है ताकि आवाम को भी नुकसान ना हो और जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है वो भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाती है यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है ये प्राइसेस एंड क्वांटिटी विद सप्लाई प्लस डिमांड एंड एवरीथिंग है। तो अब डेल पी एस क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया था प्राइस जो है वो हमारे पास क्या होती है, प्राइस स्पोर्ट्स जो होती हैं ये आपके पास है चेंज ऑफ प्राइस स्पोर्ट्स इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब यहाँ पे ये जो है वो इस ग्राफ की बनिस्बत से जो है वो दिखाया गया है, ये ए है, ये ए है हमारे पास, ये सी पॉइंट है, ए में से सी निकाला है और प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला ये वाला कोस टू जो है वो गवर्नमेंट आ गया, तो ये है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है वो सी से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस डी रह जाएगा। सो इसी तरह जो है जो चेंज इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इन द सेम एज विद प्राइस सपोर्ट्स, इसमें भी कंज्यूमर सरप्लस और जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस में भी सेम ऐसे ही होता है जैसे कि प्राइस सपोर्ट में होता है। ये प्राइस सपोर्ट मैंने बताया था ना आपको, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। जैसे इसी तरह वेलफेयर में होता है कि माइनस ए माइनस बी प्लस बी प्लस डी माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो जो से अपोजिट साइन वाले होंगे वो आपस में कट जाएंगे और माइनस बी माइनस सी यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 2 क्वेश्चन आ गए हैं, इनको भी हम जब लास्ट में इसका आंसर देखेंगे। सो आगे चलते हैं। वीट मार्केट इन 1981 की हमारे पास सामने मौजूद है, 1981 की वीट मार्केट दिखाई गई है, ये आप देख सकते हैं। एंड देन सपोर्टिंग द प्राइस ऑफ वीट, अब सपोर्टिंग द प्राइस ऑफ वीट की भी दिखाई गई है, हम इसको सबसे पहले देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है वो सपोर्टिंग द प्राइस ऑफ वीट है, यहाँ पे आपको चेंजिंग कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला गिवन है और ये एक ही चीज़ वैल्यू गिवन है, ये बी की वैल्यू गिवन है। आपके पास जब इनकी वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास टोटल आप ए जमा ए माइनस ए माइनस बी की माइनस $624 मिलियन निकल आएगा। सो इसके बाद आपने कॉस्ट टू द गवर्नमेंट चेक करना है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस डी आपने टोटल कॉस्ट निकाल लेना है इसका, ए और बी का, फिर आपने टोटल कॉस्ट निकालनी 638 मिलियन आ जाएगा। सो आपने इसको जो है वो देख लेना है। इसके बाद जो है वो आप आ जाएँ यहाँ पे इन 1985 में ये वैसे ये चीज़ आपकी जो है वो नहीं आएगी, सो इसलिए आप इसको स्किप ही कर दें तो बेहतर है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंपोर्ट कोटास एंड टैरिफ कोटास। अब ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स,
इम्पोर्ट कोटास और एंड टैरिफ्स क्या होता है, ये जो है वो स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो काम है, इम्पोर्ट कोटास और टैरिफ का, ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यूज़ किए जाने वाले टूल्स हैं। ठीक है, कौन से? इम्पोर्ट कोटास एंड इम्पोर्ट टैरिफ जो है, ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाने वाले टूल्स हैं। ठीक है, और इम्पोर्ट कोटास जो होता है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सेट की गई एक लिमिट जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इंपोर्ट को कंट्रोल करता है। जैसे एक साल में हम सिर्फ 1000 यूनिट्स इंपोर्ट की जा सकती है, ये एक स्पेसिफिक जो है वो सेट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने 1000 यूनिट्स जो है वो इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, और जो टैरिफ होता है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से वो लगाया गया टैक्स होता है जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है। जैसे कि 10% टैरिफ ऑन इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उन पर जो है वो 10%, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है उन पर 10% जो टैक्स लगाया जाता है वो टैरिफ होता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है, ताकि इन दोनों से जो है वो गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकती है, और जिससे जो है वो रिवेन्यू जनरेट हो सकता है और इंटरनेशनल ट्रेड को भी कंट्रोल किया जा सकता है इन्हीं वजह से। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स थी आपकी इम्पोर्ट कोटास एंड टैरिफ्स थी। ठीक है, और इसके बाद इम्पोर्ट टैरिफ और कोटास दैट एलिमिनेट्स इम्पोर्ट्स क्या होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि हुकूमत चाहे कि वहाँ पे हमने इन चीज़ों को नहीं जो है वो इंपोर्ट करना, नहीं हमने जो है वो इनकी ट्रेडिशन करनी, तो ये हमारे पास वो होता है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, इन अ फ्री मार्केट द डोमेस्टिक प्राइस इज इक्वल टू वर्ल्ड प्राइस। ठीक है, इक्वल्स के जो फ्री मार्केट है में, ये फ्री मार्केट में द डोमेस्टिक प्राइस जो है वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास वर्ल्ड प्राइस में। सो बाय एलिमिनेटिंग ये आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको आपने जो है वो यहाँ पे देख लेना है। देन हमारे पास जो है वो ये इसी ग्राफ को इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। द इंक्रीज इन प्राइस कैन बी अचीव्ड बाय अ कोटा आर टैरिफ एरिया ए इज अगेन द गेन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ये आप जो है वो स्टूडेंट्स इसको खुद रीड कीजिए, क्योंकि मैंने जो है वो मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको इसके बारे में बता दी हैं। ये जो खुद रीड करने वाली बहुत ईजी चीज़ें हैं, सारा ग्राफ के हिसाब से ही उन्होंने बताया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ देयर अ मोर एफिशिएंट वे टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम बाय A+B+D। वो कहते हैं क्या जो A+B+D के ज़रिए फार्मर की इनकम को इंक्रीज़ किया जा सकता है। सो हमने इसका आंसर करना है येस। प्राइस सपोर्ट की वजह से, सब्सिडी और डायरेक्ट इनकम की वजह से हमारे पास जो फार्मर्स की इनकम है उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने आंसर कर लेना है। इसके बाद, और इसकी रीज़न क्या है, कैसे हो सकता है, वो कहते हैं दे डायरेक्टली बेनिफिट फार्मर्स, वो डायरेक्ट जो है वो फार्मर्स को बेनिफिट दे सकते हैं, इंक्रीज देयर इनकम, उनकी इनकम को इंक्रीज़ करके, एंड डोंट डिस्टॉर्ट मार्केट प्राइसेस लाइक आउटपुट टैक्सेस डू, और जो मार्केट प्राइसेस है उन पर जो है वो ज़्यादा टैक्स अलाउ करके नहीं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर देना है। इसके बाद व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोलिंग एंट्री इनटू द टैक्सी कैब मार्केट। वो कहते हैं कि टैक्सी कैब मार्केट को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। सो कंट्रोलिंग एंट्री इनटू द टैक्सी कैब मार्केट्स लीड्स टू हायर प्राइसेस की वजह से होती है, एंड रिड्यूसेस कंपटीशन एंड इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये आपने कर लेना है। इसके बाद हाउ कुड द गवर्नमेंट रिड्यूस द कॉस्ट एंड स्टिल सब्सिडाइज द फार्मर। सो द गवर्नमेंट कुड प्रोवाइड, जो है वो प्रोवाइड कर सकती है डायरेक्ट सब्सिडाइज टू फार्मर्स इंस्टेड ऑफ प्राइसेस सपोर्ट्स जैसे प्राइसेस सपोर्ट के जरिए, और रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, और उनकी जो है वो कॉस्ट्स को एडमिनिस्ट्रेट करके। ठीक है, तो सो इसके बाद विच इज़ मोर कॉस्टली सपोर्ट्स आर एक्रीज लिमिटेशंस। वो कहते हैं प्राइस सपोर्ट्स आर मोर कॉस्टली एज द रिक्वायर गवर्नमेंट फंडिंग टू मेंटेन प्राइसेस वेरीज एक्रीज लिमिटेशंस आर रेगुलेटरी मैयर विद लोअर कॉस्ट्स। ठीक है, ये कर लेना। इसके बाद व्हाट अ कंट्री बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ विद अ कोटा इंस्टेड ऑफ अ टैरिफ। वो कहते हैं कि जो कंट्री है उसको कौन सा मेथड है, यानी कि जैसे कोटा है या टैरिफ है, जिसकी वजह से जो है वो कंट्री को जो है वो बैड हो सकती है या बेटर हो सकती है। तो हम कहेंगे कि कंट्री जो है वो वुड बी वर्स, बैड तर हालात में चली जाएगी, यानी बदतरीन हालात में चली जाएगी कोटा की वजह से, इंस्टेड ऑफ अ टैरिफ। एज अ कोटा जो है वो, क्योंकि कैन लीड टू हायर प्राइसेस, कोटा जो है वो प्राइसेस को हाई कर देगा, और जो ट्रेडिशन है यानी जो ट्रेड तिजारत का काम जो है वो रिड्यूस कर देगा, उसको कम कर देगा, और जबकि टैरिफ्स जो है वो जनरेट करेगा रिवेन्यू को। सो इसलिए टैरिफ जो है वो बेहतर करता है मुल्क को, और जो कोटा है वो हमारे मुल्क को जो है वो क्या करेगा, वर्स करेगा, यानी कि बदतरीन हालात में ले जाएगा। ठीक है, सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स थे। आई होप सो आपको इसकी जो है वो समझ आ गई, कि आपने इन्हीं को याद कर लेना और इसको लिख देंगे, इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फिर भी कहीं मसला हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।